चर्चा है, हो रहा है जी। कि शिवरंजनी जी का विवाह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से होना, इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, ऐसा है कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री भी चाहते हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं। तो हमसे जो है, चूंकि हमारी शिष्या हैं शिवरंजनी तिवारी, तीनों ने कहा गुरुदेव मैं एक आध वर्ष तक, हमारा अभी पहले से संकल्प अनुष्ठान चल रहा है, सभी तीर्थों को मैं कर रही हूँ, ये हमारा अनुष्ठान पूरा हो जाए तब फिर जो है शादी की चर्चा हो। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो बिटिया अनुष्ठान कर रही है और भजन गायिका भी है, कथावाचिका भी है, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा है, तो वो भी कथावाचक है। अगर दोनों का विवाह होता है तो अच्छी बात है, दोनों मिल करके जो है धर्म का प्रचार करेंगे। तो बाकी ईश्वर की इच्छा जैसा भी हो। बाकी पहले तो उनकी बड़ी इच्छा थी, हाँ हाँ। तो बाद में जो है तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि जो 200-400 करोड़ रुपया खर्चा करे, ऐसे जो है तो उसको चाहिए वहाँ। हमने कहा देखिए, पैसे के ऊपर मत जाइए, जब एक बार निश्चय कर लिए हैं जहाँ वहीं शादी करिए, सनातन परंपरा है, बाकी आगे राम जी की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम शिवरंजनी जी से भी बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर बहुत शांत भाव से बैठी हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है जब लोग कह रहे हैं कि आपकी शादी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से होने वाली है? गुरुजी का तो जवाब आपने सुन ही लिया। जी जी। तो बस फिर मैं उसमें क्या ही राय दूं। आपने ये पैदल यात्रा जो शुरू की थी, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? जो भी कारण था वो वहाँ पे पर्चे में बन के लिख के रखा हुआ है। हाँ। अब मुलाकात हुई नहीं, एक्चुअली क्या है, पर्चा वहाँ पे रखा हुआ है, बस वो मेरे तक आ नहीं रहा है। अच्छा, जिस दिन मेरे हाथ में आ जाएगा आपको बता देंगे कि मतलब क्या आप मकसद अभी है। अभी शांत है, लेकिन आप अपनी मुस्कान से बताना जरूर चाह रही हैं कि आपका कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मतलब मन जुड़ा हुआ है ना? तो मैं तो 3 साल से उनसे जुड़ी हुई हूँ और अच्छा। उनको तो कई लोग आपत्ति दिखाते हैं कि मैं प्राणनाथ क्यों बोलती हूँ। भाई भगवान है वो मेरे, और भगवान को कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो बस सुना आप लोगों ने ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो माथा पकड़ लेता हूँ इन लोगों की बातें सुन के। आप लोगों को क्या लगता है ये बात सच है? चलो, हर एक चीज को मैं सच मानता हूँ, पर ये बात गलत है कि गुरुदेव शादी के लिए 200-400 करोड़ रुपए मांगे होंगे। जैसा अभी इनके गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले तो मान गए थे, बाद में बोल रहे हैं कि कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि अगर शादी में 200-400 करोड़ खर्चे हो जाते तो अच्छा होता। फिर मैं वो बोल रहे थे, देखिए पैसा मत देखिए, जो पहले बात हो गई है उसी पे आप कायम रहिए। अभी बात इनकी कब हुई पता नहीं, ये मुझे तो देखो शंकराचार्य हैं, उन पे मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ, पर उनको भी गुमराह किया जा रहा है ये मैं जरूर कह सकता हूँ। उनके जो द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है वो गलत लोग जा रहे हैं और उनको गलत संदेशा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी ने पैसे के डिमांड बिल्कुल नहीं किया है, और अगर दूसरी बात तो वो शिवरंजनी से शादी करने का ही डिमांड नहीं किया है, तो उनके जो है ये शिवरंजनी खुद ही अपने मुंह से बोल रही है जो भी बोल रही है। देखिए, अगर किसी बड़े आदमी की कहीं पे भी किसी के साथ शादी होती है तो वो गुपचुप तरीके से हो जाती है, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ता है, इतना शोर शराबा मीडिया में नहीं होता है। और शिवरंजनी ये भी बोल रही है मैं किस लिए जो है कलश यात्रा निकाली थी उसका पर्चा बन के रखा हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, गुरुदेव ने रख दिया है, अब बस उनके हाथ में जाना बाकी है। मैं आपको बता दूं, तुम बाजू में ही यहीं से 100 किलोमीटर दूर सिद्धेश्वर आश्रम जा सकती हो, बागेश्वर धाम आके अपना पर्चा नहीं ले सकती हो। मतलब कितना सफेद झूठ ये लोग बोलते हैं, पता नहीं कैसे भगवा रंग पहन के ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। और ऊपर से गुरुदेव जो है रायपुर की कथा में बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सपुनखा होते हैं, और इनकी सपुनखा की नाक जो है वो एक दिन कट जाती है। ये बात भी सही है कि आप इतना हो शोर शराबा कर रही हो खुद के मुंह से ना, आपके चलो ठीक है, आपके माँ बाप आपके परिवार का कोई सदस्य बोलता तो ठीक है, आपके परिवार का कोई सदस्य इंटरव्यू देता तो ठीक है, या आपके गुरुजन कोई इंटरव्यू देता तो ठीक है। आपके गुरुजी ने इंटरव्यू दिया, यूं भी अयोध्या में बैठ के, मैं समझ सकता हूँ, पर इस बात को मैं ये भी बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आपने उनका रिश्ता भेजा होगा और आप बोल रहे हैं कि वो मान भी गए थे। अच्छा, वो मान गए थे तो फिर उनको फिर अभी सपुनखा कैसे बोल दिए? अगर मान गए थे तो चलो ठीक है, वो मान भी गए थे, बाद में उनको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया और जो वो 200-400 करोड़ की बात करने लगे, खर्चा करने के लिए शादी में 200-400 करोड़ आप खर्चा कर दीजिए। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो खुद अपने पैसे से
कन्या विवाह कराता हो, वो अपने शादी में 200-400 करोड़ कैसे मांगेगा? और कुछ लोग ये भी अभी गुमराह है कि शिवरंजनी तिवारी ने ही बाइक का पैसा दिया है। बिल्कुल नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, जबकि उन्होंने ऑन मीडिया पे कहा था कि बाइक का पैसा मैं दूंगी, जो भी 151 बाइक की पैसा होगा, वो भी नहीं दिया, वो भी प्योर झूठ है उसका। जो लड़की अपने मार्कंडे तेल के लिए वो इतना नाटक रच सकती है, इतना सब कुछ कर सकती है, वो 150 मोटरसाइकिल का पैसा नहीं दे सकती। 150 मोटरसाइकिल का पैसा लगभग आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए होता है, इतना नहीं दे सकती। और 151 नहीं, अब तो 154 हो गया, 154 कन्याओं का विवाह हो रहा है, 3 कन्याएं बढ़ गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये लोग, हाँ शंकराचार्य जी हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं, उनके पद का इज्जत करता हूं, पर जो वो बोल रहे हैं ये सारा सल गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गुरुदेव जो है, जो लोगों को फ्री में सब कुछ बांट रहे हों, वो जो है अपनी शादी के लिए 200-400 करोड़ खर्चे की करने की बात करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, वो शिवरंजनी से शादी भी नहीं करेंगे, ये मुझे कंफर्म है। जो लड़की पहले से ही इतना जो है कंट्रोवर्सी कर रही हो, उससे शादी तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और शिवरंजनी जब बोलती है कि ऐसा, उसके बोलने का आप अंदाजा समझो कि मेरे भगवान है, मैं उनसे उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। भगवान को कुछ भी बोलने में गाली भी आता है। क्या भगवान को हम गाली दे सकते हैं? कुछ भी में तो गाली भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान का एक सम्मान होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, जिसके थ्रू जो है वो काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगी, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। चलो ठीक है, आप भी कथावाचक हो और आप भी भजन संध्या करती हो, आप भी कई जगहों पे कथा कर चुकी हो, आपके ऊपर भी लोगों का प्यार हो सकता है। वो भी कुछ अभी आपको बोले तो आपको चलेगा क्या? अगर चलेगा तो बोलो, मैं वो वर्ड यहाँ पे बोल देता हूँ। तो ये सवाल अभी जो कोई वहां पे है वो पूछ ले, क्योंकि मैं तो अयोध्या में था उस समय, तो इन्होंने ज्यादा हाईलाइट भी नहीं, और मैं बहुत ढूंढ रहा था इनको, वो मिले ही नहीं। तो चलिए ठीक है, उसके बाद गुरुदेव ने क्या जवाब दिया है रायपुर में, वो भी आप लोग सुनिए। उसके बाद मैं माजी का भी क्लिप है, वो भी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। माजी का भी एक क्लिप आया है मेरे पास, वो भी आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और बताइएगा कि आप लोग का क्या जो है, आप लोग का क्या कहना है इस विषय पे। बारात के लिए एक बात और बोले, कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से।